शहर के पुराने हिस्से में संकरी गलियों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में 17 साल का लड़का अरमान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का सालों पहले देहांत हो चुका था और घर चलाने के लिए माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। अरमान का सपना था कि एक दिन उसका अपना छोटा सा ढाबा हो, जहां वह अपने हाथों से लोगों को खिलाए। काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं एक ठेला ले लेता और उसमें मोमोज बनाकर बेचता। अरमान को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था, पर एक दिक्कत थी। अरमान के पास ठेला खरीदने के लिए तो दूर, मोमोज बनाने का सामान भी नहीं था। बेटा, आज घर में बस इतना ही आटा है, थोड़ा सा दाल बना ले, वही खा लेंगे। ठीक है माँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा चिकन मोमो खिलाऊंगा। उस रात अरमान देर तक जागता रहा। माँ सो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था। अगर मैं मोमोज बेचने लगूं, तो माँ को काम करने की जरूरत नहीं होगी। अगली सुबह वह शहर के मशहूर मोमोज वाले कैलाश काका के पास पहुंचा। अरे अरमान, सुबह सुबह कैसे आ गया? काका, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बस मोमोज बनाने की कला सीखना चाहता हूँ। काम आसान नहीं है बेटा, और तुझे मजदूरी के पैसे भी कम मिलेंगे। काका, पैसों की नहीं, बस सीखने की चाह है। कैलाश काका ने अरमान की आंखों में सच्चाई देखी और उसे काम पर रख लिया। अरमान पूरे दिन दुकान पर खड़ा रहता, सब्जियां काटना, आटा गूंथना, भरावन तैयार करना और भाप में पकाना। धीरे धीरे उसने मोमोज बनाने की सारी बारीकियां सीख लीं, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। एक रात बाजार में चोरी हो गई और कैलाश काका का पूरा सामान चोरी हो गया। कैलाश काका रोते हुए, अब मैं दुकान कैसे चलाऊंगा बेटा, सब कुछ चला गया। अरमान के मन में डर और दुख दोनों थे। काका के पास कुछ नहीं बचा और उसके पास भी। लेकिन उसी रात अरमान ने ठान लिया, अब मैं अपना ठेला लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। काका की दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन अरमान के मन में अब भी वही सपना जल रहा था, अपना ठेला, अपने मोमोज। पैसे नहीं थे तो उसने पूरे मोहल्ले में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। कभी सब्जी वालों का सामान उठाना, कभी शादी ब्याह में बर्तन धोना और कभी पुराने अखबार बेचकर कुछ सिक्के जोड़ना। दिन पर दिन, हफ्ता पर हफ्ता, और आखिरकार 3 महीने बाद उसने एक पुराना जंग लगा ठेला खरीद लिया। अरमान खुशी से, माँ देखो, मेरा ठेला भले पुराना है, लेकिन अब से इसमें सिर्फ मोमोज बिकेंगे। माँ मुस्कुराकर, बेटा, तू मेहनत से कमाएगा तो यह ठेला तेरे लिए सोने का बन जाएगा। अरमान ने बाजार से कुछ आटा, गोभी, प्याज और थोड़ी सी चिकन खरीदी। उसने पुराने बर्तन साफ किए, ठेले को रंगा और सामने हाथ से लिखा बोर्ड लगाया, अरमान के गर्मागर्म चिकन मोमोज। पहले दिन उसने सिर्फ 20 प्लेट बनाई थी। सुबह से शाम तक खड़ा रहा, लेकिन मुश्किल से 5 प्लेट बिकीं। दिल टूटा, लेकिन हिम्मत नहीं। खुद से कहता है, कोई बात नहीं, कल और मेहनत करूंगा। अगले दिन उसने मसाले का स्वाद बढ़ाया और रास्ते पर खड़े होकर लोगों को आवाज लगाई, गर्मागर्म चिकन मोमोज, सस्ते और स्वाद में सबसे बढ़िया। धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे। और फिर एक दिन भीड़ में से एक अजनबी आदमी उसके ठेले के सामने रुका। अरे वाह, चिकन मोमोज, 1 प्लेट देना। जी भाई, लीजिए। आदमी ने मोमोज खाए और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। फिर उसने अरमान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे मोमोज अच्छे हैं, लेकिन अगर इन्हें और सस्ता बनाना चाहो तो एक तरीका है। अरमान चौंकते हुए, कैसा तरीका? मेरा नाम राकेश है, मेरे पास सस्ते में चिकन है,
आधे दाम में दूंगा, बस तुम्हें किसी से इसके बारे में पूछना नहीं है। अरमान चौंक गया। आधे दाम में चिकन मतलब ज्यादा मुनाफा, लेकिन पूछना नहीं का मतलब। दिल में एक छोटा सा डर था, लेकिन पेट और गरीबी का दबाव बड़ा था। ठीक है, लेकिन माल साफ सुथरा होना चाहिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। रात को अरमान सो नहीं पाया। माँ को उसने कुछ नहीं बताया। उसे बस ये पता था कि अगर ये सस्ता चिकन मिल गया तो उसके मोमोज सस्ते भी होंगे और ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती बनने वाला है। अगली सुबह अरमान खेले की तैयारी कर ही रहा था कि राकेश उसके पास आ गया। उसके हाथ में बड़ा सा बोरा था जिसमें से हल्की सी बदबू आ रही थी। राकेश अजीब से मुस्कुराकर, लो भाई, जैसा वादा था, ताजा माल। अरमान भौं सिकोड़ते हुए, यार राकेश, ये चिकन तो दिखने में कुछ अजीब लग रहा है। कल वाले बोरे में भी रंग ठीक नहीं था। अरे भाई, दिखने से क्या होता है, स्वाद देखो, लोग उंगलियां चाटते रहेंगे। और हाँ, आधे दाम में मिल रहा है तो थोड़ा अलग दिखना तो चलता है। अरमान ने थोड़ी झिझक के साथ बोरा ले लिया। गरीबी और बढ़ते कर्ज ने उसके सवाल करने की ताकत छीन ली थी। वो जानता था कि इतने सस्ते में चिकन और कहीं नहीं मिलेगा। उस दिन मोमोज का ठेला फिर भीड़ से भर गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। भाई, तुम्हारे मोमोज तो शहर के बड़े होटल वाले मोमोज से भी अच्छे हैं। पैसे खूब आए और अरमान के चेहरे पर खुशी लौट आई। लेकिन उसी शाम, बेटा, सुना है बाजार में कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं और कहते हैं कि चिकन खाने से हुआ है। अरमान थोड़ा घबराकर, कहा कि दुकानें? यही पास के मोहल्ले के, पुलिस भी जांच कर रही है। अरमान का दिल धड़कने लगा। उसे याद आया कि राकेश ने कभी ये नहीं बताया कि चिकन आता कहाँ से है। उसने तय किया कि अगली बार वो यह बात साफ साफ पूछेगा। अगले दिन सुबह जैसे ही राकेश बोरा लेकर आया, अरमान गंभीर लहजे में, राकेश, एक बात साफ साफ बता, ये चिकन कहाँ से लाते हो? राकेश थोड़ा टालते हुए, अरे भाई, तू इतना क्यों सोच रहा है? ये बस होटल वालों का बचा हुआ है जिसे हम ताजा करके बेच देते हैं। अरमान चौंक कर, मतलब ये पहले से पका हुआ या इस्तेमाल किया हुआ है? राकेश हंसते हुए, अरे, पका हुआ नहीं, बस फ्रिज में पड़ा रहता है। थोड़ा पुराना हो जाता है, लेकिन देख, लोग खाते हैं और मजे लेते हैं। अरमान का मन बेचैन हो गया। उसने महसूस किया कि लालच में वो शायद लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अपने खाली बटुए और माँ की दवाई पर पड़ी और उसने फैसला किया, एक बार और सही, फिर सब बदल दूंगा। अरमान का खेला पहले से भी ज्यादा भीड़ से घिरा हुआ था। हर कोई कह रहा था, भाई, तुम्हारे मोमोज का कोई जवाब नहीं। अरमान मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पैसे तो जेब में भर रहे थे, मगर हर एक नोट उसके अंदर अपराधबोध का भार भी डाल रहा था। माँ धीरे से, बेटा, दवाई खत्म हो रही है, आज ले आना। हाँ माँ, बस ये काम खत्म कर लो। दोपहर को अचानक मोहल्ले के प्रधान शेखर बाबू ठेले के सामने आकर खड़े हो गए। उनके साथ एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले भी थे। अरमान, तुम्हारे मोमोज बहुत मशहूर हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास शिकायत आई है कि इससे कुछ लोग बीमार पड़े हैं। हमें चेक करना होगा। अरमान हकबकाकर, क्या? लेकिन मैंने तो हमेशा बढ़िया ही दिया है। डॉक्टर ने मोमोज के भरावन का नमूना लिया और तुरंत पास की लैब में भेज दिया। सब लोग चुप थे। अरमान पसीने पसीने हो रहा था। 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई। अरमान, इसमें इस्तेमाल किया गया मांस खराब है। इसमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। यह सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई।
भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तो यही है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे। बोलो अरमान, ये मास्क कहाँ से आता था? अरमान कांपती आवाज में। मैं सस्ता खरीदता था राकेश से। मुझे नहीं पता था कि ये इतना खराब है। पुलिस तुरंत राकेश को पकड़ने चली गई। अरमान वहीं बैठ गया, चेहरा हुका हुआ और दिल में पछतावा भरा हुआ। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, बेटा, सस्ता सामान हमेशा अच्छा नहीं होता। कमाई सिर्फ पैसों से नहीं, लोगों का विश्वास जीतकर भी होती है। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी वक्त ठान लिया,